हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 88 जो कि क्लास 9 के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 11 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। आपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा कि विवाह के लिए लड़की देखने वाले आते हैं। उनका व्यवहार कैसा था, उन्हें लड़की पसंद की या नहीं, ये सब जानने के लिए एकांकी के अगले भाग को पढ़िए। शंकर जो लड़का होता है वो कहता है जी। गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता होते हैं, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हा हा हा, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में काफ़ी पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी में भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप हा हा हा, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर कंगाल कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार जो चाहे सो कर ले, पर आदमी आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या खूबसूरती पर टैक्स? रामस्वरूप और शंकर हंस पड़े। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूमी ना करेंगे, बशर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती की स्टैंडर्ड के माथिफ अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। ऊपर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेड़ा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता ही नहीं था। तश्वरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे तो इसी पर क्वेश्चन है। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं झुक कर क्यों बैठते हो? प्यार तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। इस वाक्य में गोपाल प्रसाद की कौन सी मानसिकता का पता चलता है? तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। इस वाक्य से पता चलता है कि वो लड़के वाले अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। इस गोपाल प्रसाद जी ने ब्याह पर आए झुककर नहीं, सीधी कमर करके बैठो, इसलिए ये कहा। नेक्स्ट है विलायती शब्द का अर्थ इस एकांकी में विदेशी या दिखावे की संस्कृति से है। विदेशी फैशन और वस्तुओं के प्रयोग से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। तो विदेशी फैशन और वस्तुओं का उपयोग सिर्फ कुछ दिनों तक रहता है और देसी वस्तुओं का उपयोग आज के ज़माने में भी बहुत होता है। आज के दौर में चाहत शहर बदल गए हों पर गांव वैसे ही हैं, अर्थात गांव वाले आज भी देसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का आपको। औरतों की खूबसूरती को लेकर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद हंसी मजाक करते हैं। इसी तरह से हमारे समाज में सुंदरता को लेकर लोगों की भिन्न भिन्न मानसिकता है। अपने आसपास सुंदरता के संबंध में कौन कौन से विचारों को सुनते हैं, आप बताइए। तो हमारे समाज में सुंदर स्त्रियों को मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और उनके रूप की तारीफ की जाती है। हर कोई उनके रूप को देखे लिए अतुल्य रहता है। लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।